अस्सलाम वालेकुम। आमतौर पे इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन में आपके मार्क्स पहले से कम क्यों आते हैं? क्योंकि आप लोग हमेशा सिलेबस पे फोकस रखते हैं कि कितना सिलेबस है, कितनी तैयारी हमें है, कितनी तैयारी करनी चाहिए, किस तरह का पेपर पैटर्न होगा, किस टाइप्स के क्वेश्चन होंगे। आप हमेशा इसी चीज़ पे फोकस रहते हैं। अब इस चीज़ पे फोकस रखने के साथ साथ कई दूसरी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप इग्नोर कर देते हैं। उनकी वजह से आपको नुकसान होता है, आपके मार्क्स पहले से कम आ जाते हैं। ये वो चीज़ें जब हमने एग्जाम दिया था हमें बिल्कुल पता नहीं था, लेकिन वक्त के साथ साथ ये चीज़ें समझ में आपको आती हैं। तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आमतौर पे बताए नहीं जाते, लेकिन आप खुद जब इस चीज़ से गुजरते हैं तो आप ऑब्जर्व करते हैं। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। अगर आप इन चीज़ों को अपने अंदर से काफ़ी हद तक कंट्रोल भी कर लें तो आपके मार्क्स पहले से बेहतरीन आएंगे। ये चीज़ें सिलेबस और इन तमाम चीज़ों से थोड़ा सा हट के हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। सबसे पहला और अहम पॉइंट प्रेशर, एक्सपेक्टेशंस होती हैं आपके अंदर। वो ये कि भाई इस बार तो मैं बेहतरीन मार्क्स लेके आऊँगा, यानी कि आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि यार आपके ऊपर एक बोझ होने की वजह से, आपके ऊपर एक प्रेशर होने की वजह से आप एक्सपेक्टेशंस भी अपने आप से ज्यादा लगा लेते हैं कि यार इतने मार्क्स तो मैं लेके आऊंगा, लेकिन इतने मार्क्स आते नहीं हैं। अब इस चीज से बचने के लिए आप एक काम करें, हमेशा आप ऑब्जर्व करें कि यार आपकी तैयारी कितनी है। आपको 3 चैप्टर तैयार हैं, 6 चैप्टर तैयार हैं, 7 चैप्टर तैयार हैं। उसी हिसाब से आप सोचें कि यार मेरे इतने मार्क्स आ सकते हैं और इतने मार्क्स मैं इंशाअल्लाह ताला लेके आऊंगा, तो आपके साथ कभी भी ये परेशानी नहीं होगी। कई बार ऐसा होता है कि कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि आपको आते होते हैं, लेकिन एंड एग्जाम के वक्त वो क्वेश्चंस आपको भूल जाते हैं। मेमोरी ब्लॉकेज का एक प्रॉब्लम आप फेस करते हैं, उसकी वजह से कई गलतियां आप करके आते हैं। ये भी उसी स्ट्रेस की वजह से है कि यार इस बार तो मैं पेपर बेहतरीन करके आऊंगा। वो स्ट्रेस जो आप अपने ऊपर लेते हैं उस वजह से ये प्रॉब्लम्स होती हैं, गलतियां हो जाती हैं, स्पेलिंग्स गलत लिख के आते हैं, याद किया हुआ क्वेश्चंस आपको मिक्सअप हो जाता है, प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ये वही रीजन है कि जो आप स्ट्रेस लेके बैठ जाते हैं। प्लीज ये गलती मत करें, कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल रहें। जितनी तैयारी है सुकून से जाके अपना पेपर हल करके आ जाएं, आपको ये प्रॉब्लम इंशाअल्लाह ताला नहीं होगी। अब तैयारी करते वक्त जो गलती आप करते हैं मोस्टली वो ये है कि वो क्वेश्चंस जिनको आपने समझ के पढ़ना होता है, जिनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने होते हैं, उनको आप रट्टा लगा रहे होते हैं, और वो पॉइंट्स जिनके कुछ हेडिंग्स या आउटलाइंस आपको याद करनी होती है, रट्टा लगानी होती है, उनको आप समझ रहे होते हैं। खुदारा सबसे पहले इस चीज को देखिए कि यार कौन सा क्वेश्चन है जिसे आपने समझ के पढ़ना है, जिनका आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आप तैयारी तो कर रहे होते हैं लेकिन तैयारी करने का तरीका सही नहीं होता। यही वजह होती है कि जब रिजल्ट आता है, मार्क्स कम आते हैं, आप बहुत परेशान हो जाते हैं, डिसहार्ट हो जाते हैं। तो इस चीज से बचने के लिए कोशिश करें जो भी आपका तरीका है तैयारी करने का वो सही होना चाहिए। एक और अहम पॉइंट्स, प्रैक्टिस ना करना। देखिए खासतौर पे जो इम्प्रूवमेंट वाले स्टूडेंट्स हैं उनके ज़हन में हमेशा से ये बात होती है कि यार मुझे तो पेपर पैटर्न का पता है, मैं लास्ट टाइम पेपर अटेंड करके आया हूँ। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो जो प्रॉब्लम फेस करते हैं वो ये होती है कि भाई पेपर पैटर्न भूल जाते हैं। तो मेहरबानी करें जब भी आप पेपर अटेंड करने जाएं, पेपर पैटर्न को आपने एक बार देख लेना है। जो भी आपके पास मॉडल पेपर है, जो आपके पास पेपर अगर है पिछले एग्जाम का, उस पेपर पैटर्न को आपने एक बार देख लेना है कि भाई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस किस तरह के हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं। पेपर पैटर्न अगर आपको भूल गया तब भी प्रॉब्लम होती है। यही वजह है कि कई बार ऐसा होता है कि आप कहते हैं कि यार ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। यही वजह है कि आपको पैटर्न का पता ही नहीं होता, आप भूल चुके होते हैं। सो खुदारा आपने चाहे लास्ट ईयर जितनी भी तैयारी की हो, इस बार एग्जाम अटेंड करने से पहले पेपर पैटर्न को लाजमी आपने एक बार देख लेना है। एक और गलती जो आप करते हैं, जो मार्किंग स्कीम होती है उसको आप नहीं समझते। आपको पता ही नहीं होता कि किस सब्जेक्ट के या किस क्वेश्चन के कितने मार्क्स हैं। आपको जो एक पेयरिंग स्कीम होती है या मार्किंग स्कीम होती है उसको आपने पढ़ लेना है। मॉडल पेपर्स में होते हैं या जहां से मॉडल पेपर्स मिलते हैं, जहां से नोट्स मिलते हैं, उन बुक शॉप्स पे आपको पेयरिंग स्कीम या फिर मार्किंग स्कीम मिल जाएगी।
उसको देख लें, उसी के मुताबिक तैयारी करें, उससे आपका वक्त भी बचेगा और आप इजीली तैयारी भी कर पाएंगे। आपको कम से कम ये पता होगा कि यार मैंने कौन से क्वेश्चन को तैयार करने के लिए कितना टाइम लगाना है, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि जिस क्वेश्चन जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं उनको वो लॉन्ग समझ के उन पे काफी सारा टाइम लगा लेते हैं, जबकि जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनको शॉर्ट समझ के उनको मुख्तसर तैयार कर लेते हैं, जिस वजह से एग्जाम्स में इनकम्प्लीट क्वेश्चन लिख के आने के मार्क्स कट जाते हैं आपके, तो ओवरऑल जो आपका रिजल्ट है वो खराब हो जाता है। एक और अहम गलती जो कि इंप्रूवमेंट वाले स्टूडेंट्स करके आते हैं, मिसाल के तौर पे आपने लास्ट टाइम जो एग्जाम दिया था उसमें आपको 5 चैप्टर्स तैयार थे, तो अब जो एग्जाम है इस एग्जाम में बैठने से पहले आपके जहन में ये क्वेश्चन है कि यार लास्ट ईयर तो मुझे 5 चैप्टर्स तैयार थे, इस बार मैं अगले 5 चैप्टर्स तैयार करके आसानी से जो मुकम्मल 10 चैप्टर्स हैं उनका मैं पेपर दे लेता हूँ। आप क्या करते हैं कि जो अगले 5 चैप्टर्स हैं उनकी तैयारी तो करते हैं, लेकिन लास्ट टाइम जो आपने पहले 5 चैप्टर्स तैयार किए थे उनको आप रिवाइज नहीं करते। आप ये सोचते हैं कि यार आपने कर ली थी तैयारी, रिवाइज ना करने की वजह से आपको जो पहले वाले जो आपने पुराना पढ़ा हुआ सिलेबस है वो भूल जाता है। आप यकीन कीजिए ये जो प्रॉब्लम है ये टॉपर्स में भी आता है कि रिवीजन ना करना बहुत बड़ी गलती करते हैं। खुदारा जितना भी सिलेबस आपने पहले पढ़ा हुआ है, जितनी भी तैयारी आपने की हुई है उसको रिवाइज लाजमी करें। हमेशा आखिरी दिन तक या पेपर शुरू होने से आखिरी वक्त तक हमेशा न्यू क्वेश्चंस आपने तैयार नहीं करने। कोशिश करें क्वेश्चन जितने भी आपको तैयार हैं आखिरी 4-5 दिनों में या आखिरी हफ्ते में आपको सिर्फ रिवीजन का काम करना है। अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो फिर आपको जो पढ़ा होगा वो भूल जाएगा, उस तैयारी का कोई भी फायदा नहीं है। एक आम सा पॉइंट जो कि आपको सब बताते हैं लेकिन आप इग्नोर कर देते हैं, ये तो प्रॉब्लम है कि इग्नोर कर देते हैं। देखिए वो है डिस्ट्रैक्शन और इंटरप्शन। अब डिस्ट्रैक्शन की जो सबसे आम सी मिसाल है वो आपका मोबाइल फोन है। खुदारा तैयारी करते वक्त अपने फोन को अपने से थोड़ा दूर रखें। एक तैयारी का तरीका है, बहुत प्रूव तरीका है, अगली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली है, उसको अगर आप देख लेंगे तो आपको तैयारी करने में बहुत ईजी रह जाएगा। तैयारी करते वक्त खुदारा फोन को अपने से दूर रखें, उसको ऑफ कर दें। आप आधा घंटा पढ़ लें, 1 घंटा पढ़ने के बाद बेशक आप फोन को चेक करते रहें, लेकिन जब आप स्टडी कर रहे हैं, आपका सारा फोकस स्टडी में है, उस वक्त आपके पास फोन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जब स्टडी कर रहे हैं तो एक मैसेज आना है, आपकी सारी जो भी कंसंट्रेशन है, जो भी आपका फोकस है वो सारा खराब हो जाना है। आपकी जो तैयारी है, जो क्वेश्चन आपने 1 घंटे में तैयार करना होता है वो फिर 3 घंटे में 4 घंटे में भी तैयार नहीं होता। डिस्ट्रैक्शन। दूसरा जो है वो इंटरप्शन है कि आपको डिस्टर्बेंस होती है। अगर आपके घर में अलग से रूम नहीं है तो किसी ऐसी जगह पे चले जाएं जहां पे आप इजीली स्टडी कर सकते हैं। रूम का कोई कोना पकड़ लें, स्टोर रूम में बैठ जाएं। अगर वहां भी जगह नहीं है तो अपने स्कूल में चले जाएं या फिर किसी पार्क में चले जाएं। कोई ऐसी जगह आपको तलाश करनी होगी जहां पे आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके, वहां पे आप सुकून से पढ़ाई कर सकते हैं। अब इन दिनों में सर्दियां चल रही हैं, सर्दियों में रात में और सुबह सुबह उठ के पढ़ाई करने का एक गोल्डन टाइम होता है। पूरी रात होती है, इतनी बड़ी रात है, अब सब जिनके पास मोबाइल फोन है, अब सबकी आंख सुबह 5-6 बजे खुल जाती है, मोबाइल फोन पे टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। अगर वो टाइम आप मोबाइल फोन के बजाय सुबह उठ के तैयारी करें, अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन करें, सुबह रहमतों का वक्त होता है, नमाज भी पढ़ लिया करें, तहज्जुद पढ़ लिया करें, अल्लाह ताला से दुआ किया करें। वो वक्त जो है पढ़ाई करने का, उस वक्त सब सो रहे होते हैं, आप उस वक्त उठ के पढ़ें। मैं यकीन से कह सकता हूँ उस वक्त जो आप तैयारी करेंगे, आप यकीन करें वो तैयार किया हुआ आपको कभी भी नहीं भूलेगा। खुदारा इस वक्त को वेस्ट ना होने दें, ये गोल्डन टाइम है सुबह उठ के पढ़ने का। लाजमी नहीं कि पूरी रात अब बैठे रहें, 12 बजे तक बैठे हैं, 1 बजे तक बैठे हैं, क्या जरूरत है पूरी रात बैठने की। 10:30-11 बजे तक सो जाएं, सुबह 5:30 या 6 बजे उठ के अपना नमाज पढ़ के तहज्जुद पढ़ के बुक उठा के तैयारी शुरू कर दें। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि आपको तैयारी होती है या नहीं। एक और गलती जो कि आप पेपर हल करने के दौरान करते हैं कि जो क्वेश्चन के साथ टाइम दिया होता है, हर क्वेश्चन के साथ टाइम भी दिया होता है कि यार ये इतने वक्त में आपको पूरा करना है, तो आप क्या करते हैं, गलती करते हैं कि यार जिस क्वेश्चन को आपने थोड़े वक्त में करना है, 2 मिनट में करना है, 3 मिनट में करना है, आप उस पर 5 से 10 मिनट लगा लेते हैं। और जिस क्वेश्चन में आप में ज्यादा वक्त लगाना होता है, एंड पे आपके पास उसके लिए टाइम नहीं बचता। खुदा कोशिश
कोशिश करें जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जिन्हें आपने थोड़े से टाइम में करना होता है, आप कोशिश करें उनको जल्द से जल्द मुकम्मल करें, ताकि वो जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जिनके लिए आपको ज्यादा टाइम चाहिए उस पे आप अपना टाइम बचा सकें, अपना जो क्वेश्चन है या अपना जो क्वेश्चन पेपर है उसे मुकम्मल तौर पे हल कर सकें। कई बार ऐसा होता है, कई बार, एक बार नहीं कई बार आपके क्वेश्चंस छूट जाते हैं। उसकी वजह ही यही है कि शॉर्ट क्वेश्चंस पे आप ज्यादा टाइम लगा लेते हैं बजाय लॉन्ग क्वेश्चन को ज्यादा टाइम देने के। सबसे अहम पॉइंट, इस बार जो आपका पेपर आने वाला है उसमें 25% आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो कॉन्सेप्चुअल होंगे, वो कॉन्सेप्ट्स होंगे, इसलिए आपको तैयारी भी ज्यादा करनी है। थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन ये बहुत फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि अभी से अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, कॉन्सेप्ट्स आप बजाय रट्टा लगाने के आप उन्हें जब समझ के पढ़ेंगे तो आपको पेपर्स में भी इजी रहेगा। आगे जब आप जॉब्स ढूंढने जाएंगे, जब भी जॉब्स के इंटरव्यू होते हैं कहीं भी, वहां पे हमेशा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये आपकी प्रैक्टिस है। इस तरह जब आप तैयारी करेंगे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे, तो ना सिर्फ आप पेपर्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे बल्कि आगे जॉब्स के इंटरव्यूज में भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। कॉन्सेप्ट क्लियर रखें जिस वजह से आपको बाद में रट्टा लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये तमाम अहम पॉइंट्स थे जो कि आमतौर पे हम इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे मार्क्स पहले से भी कम आ जाते हैं। उम्मीद है ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो चुके होंगे। अगली जो वीडियो है वो एग्जाम की प्रिपरेशन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसको लाजमी आपने देखना है। इंशाल्लाह ताला आपको फायदा होगा। प्लीज इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए ताकि जो भी स्टूडेंट्स एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो इन गलतियों से, इन मिस्टेक्स से सीख के आगे बढ़े। दुआ है अल्लाह ताला आप तमाम स्टूडेंट्स को कामयाबी अता करे, तरक्की नसीब फरमाए। थैंक यू सो मच।